ये सर सिर्फ आपके साथ हुआ या आप जैसे और भी प्रोफेसर थे उनके साथ भी ऐसा हुआ? बहुत सारे लोग हैं, कोई बोलता नहीं। मेरे डिपार्टमेंट में अकेले मेरे साथ हुआ। तो वही सोशल मीडिया पे और भी मतलब बहुत सारे ऐसे मतलब आपके नाम से वो वायरल कर रहे हैं लोग कि मतलब अब मतलब ही इज गोइंग टू बी एन पॉलिटिशियन आल्सो, ही आर हैविंग सो मेनी पार्टीज आर इनवाइटिंग हिम, ऐसा भी कुछ? हाँ, कुछ लोग बीजेपी से भी टिकट दिलवा दे रहे हैं। तो मतलब समाजवादी पार्टी में जाने का कुछ ये सही चल रहा है कि ये भी वैसा ही है सर? दैट इज आल्सो अ ब्लैंक इमेजिनेशन। अच्छा अच्छा अच्छा, सब वैसे ही है। अभी आज की तारीख में मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ। जी सर, जी सर। तो कुछ भी सर अभी तय नहीं है ना, फ्यूचर का कैसे बता दें। और नहीं इन फ्यूचर में जाने का वैसे प्लान? राजनीति करना गलत तो नहीं ना, आप मानते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं मानता हूँ। हाँ, क्योंकि तो बस उचित समय, उचित परिस्थितियाँ हाँ, हाँ। और उचित डिसीजन। और मेरे ख्याल से ये मतलब जैसे निकाला जाना भी कहीं न कहीं पॉजिटिव इम्पैक्ट लेके आ रहा है आपके लिए। ये अब आगे का रिजल्ट बताएगा कि पॉजिटिव था या मतलब नहीं, ये तो रिजल्ट तो बताएगा, लेकिन कुछ सर हाइपोथेसिस भी होती है ना, आप तो प्रोफेसर हैं और होप तो कि आपकी हाइपोथेसिस सही हो जाए। मेरे लहजे में जी हुजूर ना था, इसके अलावा मेरा कोई कसूर ना था। अगर पल भर को भी मैं बेनज़ीर हो जाता, यकीन मानिए कब का वजीर हो जाता। दोस्तों, 2018 में ये लाइनें भारत के मशहूर कवि एवं हिंदी साहित्य के लेक्चरर ने उस समय कही थी जब उन्हें राजनीति से बाय बाय करना पड़ा। आज यही लाइनें सोशल मीडिया पे बहुत तेज़ी से वायरल हो रही हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या इन लाइनों को बोलने वाला व्यक्ति या इस शायरी को बोलने वाला व्यक्ति राजनीति की तरफ जाएगा। वहीं एक तरफ एक प्रवक्ता ने राजनीति को छोड़ने से पहले ये शायरी कही थी और आज कयास ये लगाए जा रहे हैं कि राजनीति में जाने के लिए ये शायरी कही गई। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं प्रोफेसर लक्ष्मण यादव की। प्रोफेसर लक्ष्मण यादव दिल्ली विश्वविद्यालय से संबंधित डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर थे। ये प्रोफेसर क्यों थे? क्योंकि इन्हें दिल्ली विश्वविद्यालय ने इनके पद से हटा दिया है। ये वो प्रोफेसर हैं जिन्होंने लगभग 14 वर्षों तक विद्यार्थियों को विद्यार्थी बनाने का काम किया। ये वो प्रोफेसर हैं जिन्होंने समाज सेवा, शोषित वंचित समाज के लोगों के लिए मंच पर खुले तरीके से, खुले रूप में उनके लिए शासन के खिलाफ, शासन सत्ता के खिलाफ बातें कही। अब यहां पे दो विचारधाराएं काम कर रही है। एक वह विचारधारा जो ये बोल रही है कि लक्ष्मण यादव को एक विशेष समुदाय के आने की वजह से बाहर कर दिया गया। वहीं दूसरी ओर दूसरी विचारधारा इस पे बोलने के लिए आगे नहीं आ रही है। प्रोफेसर लक्ष्मण यादव बहुत ही सामाजिक व्यक्ति हैं जो अंबेडकर विचारधारा को मानने वालों में से एक हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय से इनको निकाले जाने के बाद देश के तमाम राज्यों में जहां जहां इनके फॉलोअर्स थे, इनको मानने वाले लोग थे, वो अपने तरीके से विरोध जता रहे हैं, सड़कों पे जा रहे हैं, धरना दे रहे हैं। वही प्रोफेसर लक्ष्मण यादव सीधे तौर पे दिल्ली विश्वविद्यालय को दोष दे रहे हैं क्योंकि वहाँ की नियुक्ति पे भी सवाल उठा रहे हैं और
खुले मंचों से, सोशल मीडिया के माध्यम से अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। दोस्तों, प्रोफेसर लक्ष्मण यादव के बारे में बात करने से पहले आइए जानते हैं आखिर ये प्रोफेसर लक्ष्मण यादव हैं कौन। प्रोफेसर लक्ष्मण यादव आजमगढ़ के एक छोटे से गांव में 1988 में पैदा हुए। इनका बचपन सरकारी स्कूलों में बीता, जहां से इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण की। क्रिकेट में ज़्यादा इंटरेस्ट होने के कारण अधिकतर समय ये क्रिकेट में दिया करते थे, जिसकी वजह से इनके मार्क्स बहुत अच्छे नहीं आए प्रारंभिक शिक्षा में। इसी वजह से इनके परिवार वालों ने इनसे कहा कि इस तरीके की गतिविधियां करने से कहाँ तक आप अच्छा कार्य कर सकते हैं। इन्होंने कहा कि अब मैं बेहतर तरीके से पढ़ाई करूंगा। मैं आप सभी से वादा करता हूं कि आने वाले टाइम में एक शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन करूंगा। इन बातों को लेकर इंटर की पढ़ाई करने के बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जाते हैं, जहां पर स्नातक और परास्नातक में गोल्ड मेडल जीतते हैं। उसके पश्चात एक सपना लेकर दिल्ली विश्वविद्यालय की तरफ रुख करते हैं और अपने परास्नातक के दौरान ही नेट जेआरएफ भी क्वालिफाई करते हैं। दिल्ली में आईएएस बनने के सपने को लेकर गए थे। उसके पश्चात इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से पीएचडी के लिए अप्लाई किया और पीएचडी अपनी कंप्लीट की। प्रोफेसर लक्ष्मण यादव दिल्ली के जाकिर हुसैन कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर का पद आता है। इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, वहाँ इनका सिलेक्शन हो जाता है। सिलेक्शन के बाद वहाँ पर लगभग 14 वर्षों तक एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर इन्होंने सेवाएं दी। अब प्रोफेसर बनने के बाद इनका असली सिलसिला चालू हुआ। ये सामाजिक मंचों पे, सामाजिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना शुरू कर दिए। अंबेडकरवादी विचारधारा के होने के नाते इनको काफ़ी आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी उससे ना घबराकर अपने कारवां को आगे बढ़ाते रहे, क्योंकि ये एडॉप्ट पे प्रोफेसर थे। दिल्ली विश्वविद्यालय का नियुक्ति संबंधित प्रावधान है कि जो भी संविदा प्रोफेसर्स हैं, जो भी ठेके पे प्रोफेसर्स हैं, उनका रिन्यूअल होता है। और कई वीडियो में देखा है कि प्रोफेसर लक्ष्मण यादव ने कहा कि हमें तो 14 साल की नौकरी में 50 से ज़्यादा बार इंटरव्यू देना पड़ा। हर 4 महीने में एक इंटरव्यू होता था, इनके कार्यों का असेसमेंट होता था। ये हालांकि दिल्ली विश्वविद्यालय का नियम है, प्रावधान है, तो केवल ये लक्ष्मण यादव के साथ ही नहीं होता होगा, ये सभी प्रोफेसर्स को इस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता होगा। सभी लोगों को दोबारा नियमित करने के लिए इंटरव्यू में शामिल होना पड़ता होगा। लेकिन जैसा कि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर ताबड़तोड़ रूप में दिल्ली विश्वविद्यालय को दोष दे रहे प्रोफेसर लक्ष्मण यादव का कहना है कि उन्हें उनकी पोस्ट से इसलिए हटाया गया क्योंकि उनमें जी हुजूरी नहीं थी, वो अपने सिद्धांतों को मानते थे। इसी वजह से उन्हें असिस्टेंट प्रोफेसर के पद से हाथ धोना पड़ा। साथ ही उन्होंने विरोध जताते हुए कहा कि हमारा एकेडमिक परफॉर्मेंस जो है वो भी बेहतर है, हमारा इंटरव्यू भी बेहतर गया, फिर भी मुझे क्यों हटाया गया। उन्होंने यहाँ तक कहा कि उनका परफॉर्मेंस 96% था, हटा दिया गया और एक 56% वाले व्यक्ति को उनके स्थान पर अपॉइंट कर दिया गया। वहीं दूसरी ओर सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज़ चैनलों के माध्यम से डॉक्टर विजय सिंह चौहान, जिन्हें आप लोगों ने यूपीएससी के मॉक इंटरव्यूज में विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म पे देखा होगा, वो विभिन्न न्यूज़ चैनलों में डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आकर बोलते हैं कि प्रोफेसर लक्ष्मण यादव के साथ अन्याय हुआ, क्योंकि प्रोफेसर लक्ष्मण यादव की तरह बहुत ही विरले ही प्रोफेसर होते हैं जो शिद्दत से, मेहनत से, ईमानदारी से विद्यार्थियों के भविष्य को बनाने का काम करते हैं। यही नहीं,
उन्होंने यह भी कहा कि ये दिल्ली विश्वविद्यालय का दुर्भाग्य है जिसने इस तरीके के प्रोफेसर्स को खो दिया। उन्होंने आगे कहा कि प्रोफेसर लक्ष्मण यादव के लिए तो काफ़ी जगह हैं, काफ़ी संस्थान हैं, काफ़ी प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे वो अपने भविष्य को बना लेंगे, लेकिन जिस तरीके से वो विद्यार्थियों को चमकाने का, उनको बनाने का काम किया करते थे, शायद ही ऐसा कोई प्रोफेसर हो जो उनके समान ये सब कर सके। दोस्तों, वही दूसरी तरफ न्यूज़ ताबड़ की टीम ने प्रोफेसर लक्ष्मण यादव से टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन किया। उस टेलीफोनिक वार्तालाप के दौरान प्रोफेसर लक्ष्मण यादव से पूछा कि क्या आप राजनीति में जाना चाहते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी बहुत कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रोफेसर लक्ष्मण यादव को राजनीति में जाने का मौका मिल रहा है, बहुत सी पार्टियां उन्हें इनवाइट कर रही है। इस पर उन्होंने कहा कि ये भविष्य की बात है, अभी इस पे कुछ भी नहीं बोला जा सकता। वहीं दूसरी ओर पूर्ण रूप से पूछा गया कि क्या आप समाजवादी पार्टी में जाना चाह रहे हैं, क्या समाजवादी पार्टी आपको बुला रही है। इस पर भी उन्होंने कहा कि ये भविष्य की बात है, और हालांकि वो ये मानते हैं कि राजनीति करना कोई गलत बात नहीं है। वो इसलिए ये कह रहे हैं कि अभी बताया मैंने, उनके पिताजी कामरेड हैं और उन्होंने आजमगढ़ से एमएलए का चुनाव भी लड़ा। कहीं अपने पिताजी की राह पे तो लक्ष्मण यादव चलने के लिए तैयार नहीं है। ये हालांकि ये भविष्य की बात है, लेकिन यदि प्रोफेसर लक्ष्मण यादव के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय ने ऐसा कुछ किया तो वो सरासर नाइंसाफ़ी है। वहाँ के क्या प्रावधान है, नियुक्ति किस तरीके से होती है, किस तरीके से प्रोफेसर्स का मानदेय होता है, क्या प्रक्रियाएं हैं, ये दिल्ली विश्वविद्यालय जानता है। लेकिन जिस तरीके से सोशल मीडिया के माध्यम से प्रोफेसर लक्ष्मण यादव ताबड़तोड़ रूप में दिल्ली विश्वविद्यालय पे कटाक्ष कर रहे हैं, उनसे यही प्रतीत होता है, उनसे यही लगता है कि शायद उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। दोस्तों, आप लोगों की राय क्या है? आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। आपको सुनाते हैं न्यूज़ ताबड़तोड़ की टीम ने प्रोफेसर लक्ष्मण यादव से बातचीत की और उन्होंने इस बातचीत में क्या कहा। तो उसमें अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है पूरी बात समझ में आ जाएगी। जी नहीं, मैं तो देख ही रहा हूँ, लेकिन मैं मतलब बस आपके मुंह से सुनना चाह रहा था। और दूसरा क्या है कि एक वो प्रोफेसर आके कन्फेस भी किए हैं कि मतलब नाइंसाफ़ी हुई है, और वो उस कमेटी में भी थे तो उस समय उन्होंने नहीं वॉइस रेस करी। ये सर सिर्फ आपके साथ हुआ या आप जैसे और भी प्रोफेसर थे उनके साथ भी ऐसा हुआ? बहुत सारे लोग हैं, कोई बोलता नहीं। मेरे डिपार्टमेंट में अकेले मेरे साथ हुआ। तो वही सोशल मीडिया पे और भी मतलब बहुत सारे ऐसे मतलब आपके नाम से वो वायरल कर रहे हैं लोग कि मतलब अब मतलब ही इज गोइंग टू बी एन पॉलिटिशियन आल्सो, ही आर हैविंग नो सो मेनी पार्टीज आर इनवाइटिंग हिम, ऐसा भी कुछ? हाँ, कुछ लोग बीजेपी से भी टिकट दिलवा दे रहे हैं। तो मतलब समाजवादी पार्टी में जाने का कुछ ये सही चल रहा है कि ये भी वैसा ही है सर? दैट इज आल्सो ब्लैंक इमेजिनेशन। अच्छा अच्छा अच्छा, वैसे ही है। अभी आज की तारीख में मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ। जी सर, जी सर। तो कुछ भी सर अभी तय नहीं है ना, फ्यूचर का कैसे बता दें। और नहीं, इन फ्यूचर में जाने का प्लान? राजनीति करना गलत तो नहीं ना, आप मानते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं मानता हूँ। क्योंकि तो बस उचित समय, उचित परिस्थितियाँ और उचित और मेरे ख्याल से ये मतलब जैसे निकाला जाना भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव इम्पैक्ट लेके आ रहा है आपके लिए। ये अब आगे का रिजल्ट बताएगा कि पॉजिटिव था या मतलब नहीं, ये तो रिजल्ट तो बताएगा, लेकिन कुछ सर हाइपोथेसिस भी होती है ना। आप तो प्रोफेसर हैं और होप तो कि आपकी हाइपोथेसिस सही हो। देखिए कि प्रोफेसर लक्ष्मण यादव को मानने वाले लोग देश प्रदेश में विभिन्न जगहों पे विरोध दर्ज कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं। सबके साथ न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। प्रोफेसर लक्ष्मण यादव के साथ न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। विश्वविद्यालय को आरएसएस का प्रयोगशाला बनाना बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। जिंदाबाद, जिंदाबाद। वीडियो में दिल्ली विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने प्रोफेसर लक्ष्मण यादव के बारे में क्या कहा। आज हर एक बच्चा ये बात समझ गया है कि लक्ष्मण यादव सर को निकालने का केवल और केवल एक ही कारण है, क्योंकि वो संघ को नहीं मानते थे। ये एक विचारधारा के लोगों को भरा जा रहा है और एक तरह से शिक्षा व्यवस्था को खत्म किया जा रहा है।
जो एक निष्पक्षता होती है जिससे पढ़ाया जाता है। भाई अब जैसे कांग्रेस की भी कोई तो योगदान है देश में, क्या कांग्रेस ने कुछ नहीं किया क्या? ये इस तरह का जो एक विचार बनाया जा रहा है कि नहीं, जो किया संघ ने किया, जो किया भाजपा ने किया, जो किया मोदी ने किया। जैसे कि पिछले आए सरकारों ने, लोगों ने, नेताओं ने, नेहरू जी, गांधी जी ने कुछ किया ही नहीं देश के लिए, अम्बेडकर जी ने कुछ किया ही नहीं। आज अम्बेडकर जी का नाम मिटाने का कोशिश किया जा रहा है। आज के समय में एक नफरत की भावना बढ़ गई है। आज के समय में लोग एक विचार बना लिए हैं, बच्चों के मन में ये भरा जा रहा है। आज मेरे कॉलेज में आप आइए, आज आप कहीं चल जाइए, यहाँ 10 किसी आप छात्रों को पकड़िए और आप उनसे पूछिए कि उनका इस समुदाय के प्रति क्या राय है, वो बोलेंगे ठीक नहीं होता। इस तरह की एक धारणा बनाई जा रही है जो इतिहास में कभी नहीं हुआ। मैं हूं बलवीर कश्यप। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।